नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रेलवे ट्रैक मशीन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर करा रहे हैं। ये प्रश्न रेलवे ट्रैक मशीन के जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर आदि की ट्रेनिंग के लिए बेहद उपयोगी हैं। आज हमारा लेसन है प्रतीक और हवा का अनुप्रयोग। द्रव शक्ति प्रणाली में द्रव खाली जगह हो सकता है। गैस और तरल, केवल गैस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गैस और तरल। एक प्रणाली जो बल संचालित करने के लिए गैस वायु का उपयोग करती है उसे खाली जगह प्रणाली कहा जाता है। हाइड्रोलिक, वायवीय, कोई नहीं, दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर है वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय प्रणाली में खाली जगह के दबाव द्वारा कार्य किया जाता है। हाइड्रोलिक तरल पदार्थ, संपीड़ित हवा, यांत्रिक शक्ति, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संपीड़ित हवा के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, शब्द खाली जगह अनदेखी गैस के लिए ग्रीक शब्द से लिया गया है। वायवीय, हाइड्रोलिक, ए एंड बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वायवीय शब्द। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय ऊर्जा खाली जगह द्वारा उत्पन्न होती है। हाइड्रोलिक पंप, कंप्रेसर, ए और बी दोनों के द्वारा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कंप्रेसर के द्वारा वायवीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह की विशेषता जो इसे छोटे स्थानों में संग्रहित करने की अनुमति देती है, इसकी संपीड़ितता है। गैस, तेल, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ओनली गैस। प्रश्न नंबर अगला, कंटेनर की दीवार पर कार्य करने वाली एक सीमित गैस का दबाव सभी दिशाओं में खाली जगह है। अलग, समान, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है समान होता है। प्रश्न नंबर अगला, हवा आसानी से और अपेक्षाकृत छोटे कंटेनरों में बड़ी मात्रा में संग्रहित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है संपीड़ित की जा सकती है। प्रश्न नंबर अगला, वायु संपीड़ित होती है, उसकी खाली जगह बढ़ती है। दबाव, टेम्परेचर, तापमान, ए और बी दोनों, कोई नहीं। वायु जब संपीड़ित होती है तो उसका दबाव भी बढ़ता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह बताता है कि स्थिर तापमान पर सीमित मात्रा में गैस का निरपेक्ष दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको गैस के सभी नियम याद करने पड़ेंगे। तो पहला नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम बताता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है और इनका समीकरण बनता है V1/T1 बराबर V2/T2। इसके बाद आता है गैस का द्वितीय नियम, दाब का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका समीकरण बनता है P1/T1 इक्वल या बराबर P2/T2। इसके बाद आता है आपका बॉयल का नियम। बॉयल का नियम बताता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका समीकरण बनता है P1V1 इक्वल P2V2। आदर्श गैस। आदर्श गैस वह काल्पनिक गैस है जो ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल, चार्ल्स व दाब के नियमों का पालन करती है। PV बराबर RT। यहां R कांस्टेंट है। इसका समीकरण बनता है P1V1/T1 इक्वल P2V2/T2। ये आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बॉयल्स का नियम। P1V1 बराबर P2V2 अभी हमने आपको ऊपर बताया था, तो ये क्या है, बॉयल्स का नियम होता है। लेकिन ये पूछ रहा है P1V1 बराबर P2V2 दर्शाता है कि भले ही गैस का दबाव और आयतन बदल जाता है, उनका कुल उत्पाद हमेशा क्या रहता है, समान या बराबर रहता है। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह नियम कहता है यदि गैस की सीमित मात्रा का दबाव समान रहता है तो गैस के आयतन में परिवर्तन गैस के तापमान में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। बॉयल, चार्ल्स, गैस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स का नियम। प्रश्न नंबर अगला, एक संपीड़ित वायु प्रणाली में कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज हमेशा बनी रहती है। अलग अलग, स्थिर, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्थिर बनी रहती है। प्रश्न नंबर अगला, एक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पिस्टन क्षेत्र और 30 सेंटीमीटर स्ट्रोक वाली सिलेंडर द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जब दबाव
4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया 5 या 15, 15 चौक 60, 6000 किलो सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर अगला, किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा वस्तु के खाली जगह द्वारा निर्धारित की जाती है। घर्षण, भार, जड़ता, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जड़ता के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक वायवीय सिलेंडर द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को निर्धारित करता है। सिलेंडर स्टॉक, वायु दाब, सिलेंडर बोर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, क्या होता है जब एक सिलेंडर में निहित गैस पर ऊष्मा लागू की जाती है या लागू होती है। दबाव में वृद्धि, मात्रा में वृद्धि, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दबाव में वृद्धि। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय प्रणाली में आदर्श वायु प्रवाह कहलाता है। लैमिनार प्रवाह, टर्बुलेंस प्रवाह, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लैमिनार प्रवाह। खाली जगह प्रति कंप्रेसर को दर्शाता है। सर्किल, स्क्वायर, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सर्किल, मतलब वृत्त। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित घटक खाली जगह में एक वर्ग चिन्ह है। जल विभाजक, एयर ड्रायर, एयर ऑयलर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय शक्ति का प्रयोग खाली जगह में किया जाता है। तार तनाव, डेटम का अनुप्रयोग, ब्रेक के अनुप्रयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। सैटेलाइट पिनियन 09CSM और 093X में खाली जगह पावर द्वारा गियर के साथ लगा हुआ है। हाइड्रोलिक, वायवीय, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, इंजन आरपीएम खाली जगह पावर द्वारा बढ़ाया जाता है। वायवीय, हाइड्रोलिक, ए और बी दोनों के द्वारा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, टैंपिंग यूनिट और लिफ्टिंग यूनिट खाली जगह पावर द्वारा लॉक अनलॉक की जाती है। हाइड्रोलिक, वायवीय, ए और बी दोनों, यांत्रिक। तो इसका राइट आंसर है वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, बोगियों एफबी, एलबी, एमबी, आरबी को खाली जगह द्वारा लॉक अनलॉक और लिफ्ट लोअर किया जाता है। वायवीय, हाइड्रोलिक, यांत्रिक, विद्युत। तो इसका राइट आंसर वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, डॉकलेच 09CSM 093X यूनिमेट में खाली जगह के दौरान वायवीय शक्ति द्वारा लगाया जाता है। यात्रा ड्राइव, कार्य ड्राइव, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कार्य ड्राइव। प्रश्न नंबर अगला, बीसीएम पर कॉर्नर रोलर्स में ग्रीसिंग खाली जगह संचालित पंप द्वारा किया जाता है। विद्युत, हाइड्रोलिक, वायवीय, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय शक्ति का उपयोग खाली जगह के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। हॉर्न, क्लैपर सिलेंडर, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों के लिए। आपका अगला टॉपिक है वायवीय घटक। प्रश्न, जब एक कंप्रेसर में हवा को संपीड़ित किया जाता है तो खाली जगह बढ़ जाता है। दबाव, तापमान, आयतन, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर अगला, कंप्रेसर की कूलिंग खाली जगह के प्रयोग द्वारा की जाती है। वायु, पानी, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, एक कंप्रेसर को वायुमंडलीय दबाव पर हवा खींचता है और उसे एक स्ट्रोक में अपने अंतिम दबाव तक संपीड़ित करता है। उसे खाली जगह कंप्रेसर कहा जाता है। सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिंगल स्टेज। प्रश्न नंबर अगला, कंप्रेसर 100 PSI से अधिक दबाव के लिए कितना किफायती है। सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मल्टी स्टेज। प्रश्न नंबर अगला, कंप्रेसर के लिए ट्रैक मशीन में मुख्य स्रोत खाली जगह है। हाइड्रोलिक पंप, विद्युत मोटर, इंजन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इंजन। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह कंप्रेसर का उपयोग ट्रैक मशीन में न्यूमेटिक पावर सिस्टम के लिए किया जाता है। पारस्परिक, रोटरी, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पारस्परिक। प्रश्न नंबर अगला, एयर कूल्ड कंप्रेसर आमतौर पर कूलिंग के लिए खाली जगह के साथ बनाई जाती हैं। वाटर जैकेट, कूलिंग फिन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कूलिंग फिन। प्रश्न नंबर अगला, ट्रैक मशीनों में कंप्रेसर का लुब्रिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। स्प्लैश लुब्रिकेशन, दबाव लुब्रिकेशन, ए और बी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्प्लैश लुब्रिकेशन के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह का उपयोग संपीड़ित हवा को ठंडा करने के लिए किया जाता है। सुरक्षा वाल्व, एयर ड्रायर, कूलिंग कॉयल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कूलिंग कॉयल। प्रश्न नंबर अगला, कूलिंग कॉयल एक हेलिकल खाली जगह ट्यूब है। कॉपर की, एल्यूमिनियम की, पीतल की, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कॉपर की। प्रश्न नंबर अगला, वायु दाब के सेटिंग मान से अधिक होने पर अतिरिक्त वायु वायुमंडल में छोड़ी जाती है। दबाव कम करने वाला वाल्व, सुरक्षा वाल्व से, ब्रेक वाल्व से, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुरक्षा वाल्व से। सुरक्षा वाल्व पर वायु दाब खाली जगह बाहर सेट किया जाता है। 3.8, 7 से 8,
2.5, 5.5, तो इसका राइट आंसर है 7 से 8। प्रश्न नंबर अगला, घनीभूत जल का संचय काफी हद तक खाली जगह पर निर्भर करता है। पूर्ण आर्द्रता पर, सापेक्ष वायु आर्द्रता पर, ए और बी दोनों पर, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सापेक्ष वायु आर्द्रता पर। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह हवा के तापमान और मौसम की स्थिति पर निर्भर है। पूर्ण आर्द्रता, सापेक्ष वायु आर्द्रता, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सापेक्ष वायु आर्द्रता। खाली जगह जल वाष्प का द्रव्यमान है जो वास्तव में वायु के 1 मीटर क्यूब में निहित है। पूर्ण आर्द्रता, सापेक्ष वायु आर्द्रता, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आर्द्रता। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह जल वाष्प का द्रव्यमान है जिसे वायु का 1 मीटर क्यूब संबंधित तापमान पर अवशोषित कर सकता है। सापेक्ष आर्द्रता, पूर्ण आर्द्रता, संतृप्त मात्रा, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है संतृप्त मात्रा। प्रश्न नंबर अगला, औस बिंदु तापमान वह तापमान है जिस पर सापेक्षिक आर्द्रता खाली जगह होती है। 0%, 50%, 100%, 200%, तो इसका राइट आंसर है 100%। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय प्रणाली का सेवा जीवन काफी खाली जगह यदि वायु प्रणाली के माध्यम से घटकों तक अत्यधिक नमी को ले जाया जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है कम हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह एक दानेदार सामग्री जेल के माध्यम से हवा को निरार्द्रित करता है। जल विभाजक, एयर ड्रायर, एयर ऑयलर, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है एयर ड्रायर। प्रश्न नंबर अगला, एयर ड्रायर में सुखाने वाला एजेंट एक दानेदार सामग्री जेल होता है जिसे लगभग पूरी तरह से खाली जगह होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मिट्टी, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर अगला, नमी और लोहे के रूप में जंग खाली जगह प्रतिक्रिया के कारण होता है। रासायनिक, भौतिक, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर अगला, संपीड़ित हवा से खाली जगह को हटाने के लिए सबसे आम तरीका संघनन द्वारा है। संदूषक, जल वाष्प, ठोस पदार्थ, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जल वाष्प। प्रश्न नंबर अगला, संघनित नमी को आमतौर पर सिस्टम से एक खाली जगह द्वारा हटा दिया जाता है। एयर अनलोडर, जल विभाजक, एयर ऑयलर, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जल विभाजक के द्वारा। जैसे जैसे वायुदाब बढ़ता है यह खाली जगह नमी की मात्रा को धारण कर सकता है। यदि तापमान स्थिर रहता है, बढ़ती हुई, घटती हुई, कोई प्रभाव नहीं, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है घटती हुई नमी। प्रश्न नंबर अगला, अधिकांश वायवीय घटकों जैसे कि वाल्व, सिलेंडर में रिसाव और क्षरण को कम करने के लिए खाली जगह हवा की आवश्यकता होती है। सूखा, चिकनाई, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है चिकनाई। प्रश्न नंबर अगला, सूक्ष्म हवा खाली जगह के माध्यम से लुब्रिकेटेड होती है। एयर ऑयलर, एयर ड्रायर, जल विभाजक, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है एयर ऑयलर। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय उपकरणों को लुब्रिकेट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला खाली जगह संदूषक अर्थात गंदगी और नमी से मुक्त होना चाहिए। वायु, तेल, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है तेल, गंदगी और नमी से मुक्त होना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, एक वायवीय प्रणाली में खाली जगह वाल्व वायु प्रवाह को वायवीय सिलेंडर और अन्य उपकरणों की गति की दिशा को शुरू करने, रोकने या उलटने के लिए निर्देशित करते हैं। दिशा नियंत्रण, दबाव नियंत्रण, प्रवाह नियंत्रण, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है दिशा नियंत्रण। प्रश्न नंबर अगला, डीसी वाल्व को मैनुअल रूप से या स्वचालित रूप से संचालित किया जा सकता है। यांत्रिक रूप से, विद्युत संकेत, संपीड़ित हवा, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, डीसी वाल्व खाली जगह के वायवीय प्रणाली में पोर्ट को जोड़ना है। 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह, 5 तरह, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, डीसी वाल्व में नियंत्रण तत्व का प्रकार होता है। पॉपेट, स्पूल, रोटरी, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, चेक वाल्व में गेंद या पॉपेट का उपयोग हवा के प्रवाह को खाली जगह दिशा में सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। 1, दोनों, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 1। प्रश्न नंबर अगला, एक खाली जगह का उपयोग किया जाता है जहां सिलेंडर छोटा त्वरित स्ट्रोक करता है और जल्दी से वापस जाना पड़ता है। सुरक्षा वाल्व, चेक वाल्व, त्वरित रिलीज वाल्व, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है त्वरित रिलीज वाल्व। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय खाली जगह संपीड़ित हवा के दबाव और गति को सीधी रेखा, बल और गति में परिवर्तित करते हैं। सिलेंडर, मोटर्स, डीसी वाल्व, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सिलेंडर। प्रश्न नंबर अगला, ट्रैक मशीनों में प्रयुक्त होने वाली न्यूमेटिक सिलेंडर अधिकतर होते हैं। एकल कार्यकारी, डबल कार्यकारी, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ए और बी, एकल और डबल कार्यकारी दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह सिलेंडर में केवल एक दिशा में पावर स्ट्रोक होता है। एकल कार्यकारी, डबल कार्यकारी, डबल रोड, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है एकल कार्यकारी।
प्रश्न नंबर अगला, छोटा एयर वेंट खाली जगह सिलेंडर में प्रदान किया जाता है जो पिस्टन सील और पैकिंग को सूखने से रोकता है और एक एयर लॉक को होने से भी रोकता है। एकल कार्यकारी, डबल कार्यकारी, डबल रोड, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एकल कार्यकारी। प्रश्न नंबर अगला, ट्रैक मशीन में ब्रेक सिलेंडर खाली जगह स्प्रिंग वाला सिलेंडर है। एकल कार्यकारी, डबल कार्यकारी, डबल रोड, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एकल कार्यकारी। प्रश्न नंबर अगला, स्प्रिंग केबल इतना मजबूत है कि आंतरिक घर्षण को दूर कर सके और खाली जगह सिलेंडर से हवा निकाल सके। स्प्रिंग के साथ एकल कार्यकारी, डबल कार्यकारी, डबल रोड, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्प्रिंग के साथ एकल कार्यकारी। प्रश्न नंबर अगला, दाब प्रणाली में सिलेंडर की गति खाली जगह द्वारा निर्धारित होती है। वायु दाब, वायु प्रवाह, वायु तापमान, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वायु प्रवाह। प्रश्न नंबर अगला, वायु एक पाइप के माध्यम से खाली जगह प्रवाह में प्रवाहित होनी चाहिए। लेमिनार, टर्बुलेंस, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लेमिनार। प्रश्न नंबर अगला, एक हवा के पाइप के आकार का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि केवल एक छोटी खाली जगह में गिरावट हो। दबाव, तापमान, वेग, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दबाव में। खाली जगह दबाव में गिरावट को प्रभावित करता है। हवा की मात्रा, वायुदाब, पाइप की लंबाई, मोड़ों की संख्या, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह नली का उपयोग गति के अधीन वायवीय प्रणाली में किया जाता है। लचीला, कठोर, ए और बी दोनों, फिंटिंग की संख्या। तो इसका राइट आंसर है लचीला। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय प्रणाली में प्रयुक्त खाली जगह 6.3 और 12.6 mm व्यास के होते हैं। होसेस, स्टील पाइप, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है होसेस। वायवीय होसेस किसके साथ प्रबलित होती हैं? स्टील वायर ब्रेड्स, सिंथेटिक यार्न, सर्पिल लपेटे तार, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिंथेटिक यार्न। आपका अगला टॉपिक है वायवीय सर्किट। प्रश्न, संपीड़ित वायु का उपयोग खाली जगह प्रणाली में किया जाता है। हाइड्रोलिक, वायवीय, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक प्रेशर लगभग 4 बार खाली जगह पर सेट है। सेफ्टी वाल्व, दबाव कम करने वाले वाल्व, एयर कंप्रेसर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दबाव कम करने वाले वाल्व। प्रश्न नंबर अगला, पार्किंग ब्रेक खाली जगह द्वारा लगाया जाता है। वायवीय शक्ति, मैनुअल रूप से, हाइड्रोलिक पावर के द्वारा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मैनुअल रूप से। प्रश्न नंबर अगला, टैंपिंग मशीनों के ब्रेक सिलेंडर खाली जगह पावर द्वारा रनिंग मोड में संचालित होते हैं। वायवीय, हाथ पहिया, हाइड्रोलिक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वायवीय। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक सिलेंडर की त्वरित वापसी के लिए खाली जगह वाल्व प्रदान किया जाता है। त्वरित रिलीज, सुरक्षा वाल्व, दबाव कम करने वाले वाल्व, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है त्वरित रिलीज वाल्व। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूल प्रेशर गेज में खाली जगह पॉइंटर ब्रेक प्रेशर दिखाता है। लाल, सफेद, कोई नहीं। ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है लाल। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक खाली जगह द्वारा लगाया जाता है। वायवीय शक्ति के द्वारा, मैनुअल रूप से, हाइड्रोलिक पावर के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक शू और व्हील्ड ट्रेड के बीच खाली जगह की दूरी को बनाए रखा जाना चाहिए। 10 से 12 mm, 13 mm, 3 से 5 mm, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 3 से 5 mm। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक लाइनिंग की अनुमति तब दी जाती है जब उनकी 35 mm नई की मोटाई खाली जगह तक कम हो जाती है। 10 mm, 5 mm, 2 mm, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 5 mm। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह की न्यूनतम मोटाई के लिए किसी भी बिंदु पर लगा हुआ ब्रेक शू बदलें। 5 mm, 10 mm, 13 mm, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 13 mm। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक वाल्व के खाली जगह के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। रिसीव, स्प्रिंग, ब्रेक प्रेशर डिस्क, सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी के लिए। प्रश्न नंबर अगला, 09 CSM में सैटेलाइट एक्सल पर ब्रेक प्रेशर खाली जगह एंड खाली जगह बार रखा जाता है। 50 और 80, 2.5 और 5.5, 3.8 और 7.0, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 2.5 और 5.5। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय कार्य प्रणाली में प्रयुक्त सर्किट है। खाली जगह सीरीज सर्किट, समानांतर सर्किट, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है समानांतर सर्किट। प्रश्न नंबर अगला, हॉर्न बजाने वाले डीसी वाल्व की सामान्य स्थिति है। खुली, बंद, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बंद। प्रश्न नंबर अगला, न्यूमेटिक हॉर्न बजाने के लिए वाल्व का संचालन खाली जगह द्वारा होता है। मैनुअल रूप से, सोलनॉइड द्वारा, हाइड्रोलिक पावर द्वारा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मैनुअल रूप से। आपका अगला टॉपिक है वायवीय समस्या निवारण। प्रश्न, वायु की अपर्याप्त मात्रा के कारण है। सिस्टम में अत्यधिक रिसाव, कंप्रेसर बहुत छोटा होना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों।
प्रश्न अगला, निम्न वायु दाब किसके कारण होता है? सिस्टम रिसाव अत्यधिक है, कंप्रेसर निर्वहन दबाव कम है, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय घटकों की प्रारंभिक विफलता का कारण है? कम वायु दाब, लुब्रिकेशन की कमी, अत्यधिक नमी, दोनों, बी और सी। तो इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर अगला, इनटेक एयर फिल्टर को ब्लॉकेज के लिए चेक किया जाना चाहिए प्रतिदिन, दैनिक, 5 बजे, 10 बजे, 8 बजे। तो इसका राइट आंसर है दैनिक। प्रश्न नंबर अगला, कंप्रेसर में तेल के स्तर की जांच करनी चाहिए, ये भी आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, एयर ऑयलर में लुब्रिकेटिंग ऑयल के स्तर की जांच करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है प्रतिदिन। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय प्रणाली में अतिरिक्त तेल के कारण है? एयर कंप्रेसर से आने वाला तेल, दोषपूर्ण वायु लुब्रिकेशन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, सी। प्रश्न नंबर अगला, वायवीय प्रणाली में नमी के कारण है? दोषपूर्ण नमी विभाजक, दोषपूर्ण ड्रिप कप, दोषपूर्ण एयर ड्रायर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, एक कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए विधियों का उपयोग किया जाता है? लुब्रिकेशन, सिलेंडर की दीवारों और पंखों के माध्यम से चालन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों प्रकार से। जले खाली जगह एक पारस्परिक कंप्रेसर में गर्मी और कार्बन जमा के संचय का परिणाम है? इनटेक वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, पिस्टन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डिस्चार्ज वाल्व। प्रश्न नंबर अगला, यदि डीसी वाल्व को हवा नहीं मिल रही तो इसके कारण है? कंप्रेसर हवा की आपूर्ति नहीं कर रहा है, प्लग्ड पोर्ट, लीक नली, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, चिपचिपे और निष्क्रिय नियंत्रण वाल्व के कारण है? निष्क्रिय, सोलनॉइड, संदूषक, अनुचित लुब्रिकेशन, सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। प्रश्न नंबर अगला, सिलेंडर में सबसे अधिक बार बदला जाने वाला भाग है? सील, ग्लैंड बुश, पिस्टन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सील। प्रश्न नंबर अगला, सिलेंडर ट्यूबों के अंदर की परत छड़ाने का उद्देश्य है? घिसने की उम्र में सुधार, जंग कम करना, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर अगला, बाहरी मिस अलाइनमेंट के लिए सिलेंडर का समस्या निवारण करते समय पहले खाली जगह डिस्कनेक्ट करें? लोड, पिस्टन रोड, वायु आपूर्ति, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लोड को कम करें या लोड को डिस्कनेक्ट करें। प्रश्न नंबर अगला, अच्छा सिलेंडर का प्रदर्शन सटीक माउंटिंग और सिलेंडर के खाली जगह पर निर्भर करता है? वायु दबाव, संरेखण, लुब्रिकेशन, सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। प्रश्न नंबर अगला, न्यूमेटिक पाइप किसके कारण आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? अत्यधिक नमी, घुमाव, दोषपूर्ण कनेक्शन, सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। दोस्तों, आपके ट्रैक मशीन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहीं समाप्त किए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आज ही हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।